हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज ना मैं बहुत सुबह सुबह उठ गई थी, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों को अपने पुत्रों को नहलाना धुलाना, इनको नाश्ता कराना, तैयार करना, फ्रेश वगैरह कराना, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। इसलिए सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए थे। दीदी भी बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वो लग गई थी किचन में, मैं लग गई थी बाहर के चाय पानी के काम में और पैकिंग वगैरह करने में, सारी चीज़ों में। तो दीदी खाना वाना तो बना चुकी हैं, बर्तन वर्तन जो पड़े हैं तो कह रही हैं हम इनको धो लें जो पड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद फिर तैयार हूँ। सुबह सुबह से तो हम लोग जल्दी जल्दी नहाने धोने तैयारी करने में लगे हैं, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी पैकिंग में लगी थी। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज अपनी भतीजी से, भाभी से, पापा जी से मिलने। क्योंकि दीदी को भी अभी स्कूल की छुट्टी, उनकी भी छुट्टी खत्म हो जाएगी, तो वो भी जा रही है, मम्मी जा रही है, मैं जा रही हूँ। खाना खा लो खाना खा लो, रहने दे, हम नहीं खाना रास्ता, पेट एट ना खराब। और ये देखिए देव वैसे तो नहा धो के तैयार घूम रहे थे, बस इनको पैंट पहनाना शूज़ पहनाना बाकी रह गया था, क्योंकि ये डायपर नहीं पहने हुए थे, इसके डायपर कल ही ख़त्म हो गए थे। और वैसे तो मैं गर्मी में बिल्कुल डायपर पहनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ रात में कंपलसरी पहनाती हूँ, ताकि वो रात में अच्छे सो सके, क्योंकि बच्चे के रात में गीला कर देते हैं तो उन्हें सोने में भी तो यार दिक्कत होती है। वरना गर्मी में तो इनका ख़त्म है डायपर वाला काम। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं है, पैंट पहना दिया, रास्ते में हम अभी ख़रीद लेंगे तभी इसको पहना देंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं था और दिमाग से निकल गया था, वरना कल मैं दीदी से मंगवा लेती। तो चलिए बस हम लोग रेडी हो गए हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं, निकलने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए बोलू गया है भी बैग लेके बाहर। बस चलिए चलते हैं, क्योंकि हमें अभी स्टेशन भी पहुंचना है यहाँ से। और मम्मी के साथ में वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, तो मम्मी के साथ में क्या, मम्मी एक तो चलने में उन्हें परेशानी है, बच्चों के साथ तो लगता ही लगता है, तो हम लोग काफ़ी पहले से ही जा रहे हैं। तो अभी बज गए हैं 10:30, 11:40 पे हमारी ट्रेन है। 1 घंटा तो हमें पहुँचते बैठने लग जाएगा, बच्चों के साथ मम्मी के साथ बैठने। पोछा में हाथ डाल दिया तुमने, पोछा लगा रहे हैं, अब रह ना जाए मौसी का घर। तो बस यहाँ पर मैं दीदी से पूछ रही थी कि दवा वगैरह सब रख ली है कि नहीं, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है सारी चीज़ें याद रहे। और मैं पता है दवा को पूछ रही थी, और जो मेन अहम मम्मी की चीज़ है वो डंडा जो हाथ में लेके रखती हैं, वो उनका छूट गया था अंदर ही। फिर बाद में भोलू ने बताया तब वो लेके आई। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो रही है, क्योंकि गोलू को छोड़ के जा रही है। मतलब क्या है, गोलू ना बचपन से मम्मी के पास में ही रहा है, अपनी नानी के पास रहा है, जब मतलब काफ़ी बड़ा तक हो गया तब तक मम्मी के पास रहा है। क्योंकि पहले दीदी की जो पोस्ट मतलब नौकरी थी, जॉब यहाँ पे नहीं थी, काफ़ी दूर थी, तो वो मम्मी के पास रहता था। फिर दीदी जब यहाँ आ गई थी तो फिर गोलू को साथ लेके आ गई थी, तो इसलिए मम्मी से उसका बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है। भोलू अपनी दादी के पास रहा है, गोलू नानी के पास रहा है, एक एक लोग रहे हैं। ये देखिए सच में गोलू बहुत ही इमोशनल हो रहा था, मम्मी जा रही थी तो। नानी की जो सबसे उसकी जरूरी चीज है वो छुट्टी है। ये मौसी की कार पानी से चलती है, मतलब है कि मौसी जी ने खुद ही बनाई है वो कार। हाँ चलो। अरे देखा, भोलू को याद था कि नानी का डंडा रह गया, मम्मी का नहीं। देखो भोलू नहीं बताता था, उनकी अहम चीज़ छूट जाती। यही होता है, चलते टाइम कुछ ना कुछ याद नहीं रह पाता, छूट जाता है। बाकी और चीज़ें ध्यान कर करके ले आई थी मम्मी। अयान के लिए तौलिया ले आई, साफ़ी ले आई बांधने के लिए, धूप के लिए, देवू के लिए दुपट्टा उठा लाई, अपना ही डंडा भूल गई थी। तो वही चीज़ होती है कि जाते टाइम याद नहीं रहता। और वैसे भी धूप और इतनी लू चल रही है ना, कि इन लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। थोड़ी थोड़ी जैसे स्टेशन में जा रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, उतनी देर में ही हमें इनको धूप और लू लग जाती है, तो उतनी देर में ही ऐसे कुम्हला जाते हैं पूरे, ऐसा लगता है कि पूरा इनका चेहरा डाउन हो गया, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए चल रहे हैं। और गोलू तो सच में मम्मी को बहुत, जब इसका बर्थडे था तो कह रहा था नानी मेरा बर्थडे करके जाना, मेरा बर्थडे करके जाना, तो इसलिए उसके बर्थडे तक हम लोग रुक गए थे। और उसके बाद ही सुबह अगले दिन हमने फिर तैयारी कर दी। तो चलिए फ़िलहाल हम पहुँचते स्टेशन पे। दीदी ने रास्ते में रुक के डायपर वगैरह लिए देबू के लिए, और साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें, केले वगैरह ये सब ले लिए, क्योंकि रास्ते में कुछ मेन चीज़ें दूध वगैरह तो ये पीता नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ रख लेते हैं, भले ही खाए। वैसे भी सफ़र में खाता नहीं है, हम कुछ भी रख लो ला के। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेशन पे। ये है मुरैना का स्टेशन, जो लोग जानते हो, मतलब जो लोग मुरैना के हो उनसे कह रही हूँ, वरना स्टेशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे ट्रेन का वेट, और मैं सामने से ही जीजा जी ने गाड़ी रोकी और सामने ही प्लेटफॉर्म था, तो मम्मी को ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था। वरना काफ़ी बार क्या होता है, ब्रिज वगैरह से निकलना होता है तो काफ़ी दूर हो जाता है। और हमने खाना नहीं खाया था, तो ये देखिए दीदी ने फिर ये खाना वगैरह निकाल लिया कि आराम से खाना खा लें सब लोग अब।
और ये देखो यार 3-4-5 घंटे के सफ़र में बिल्कुल भी ना तो सोया ना लेटा, बस यही नीचे। और ये सीट में भी नहीं बैठता है, जो सीटों के नीचे की जगह होती है सबके जो बैगों के पहिए लगे रहते हैं उन पहियों को जाके घुमाता है, उनसे खेलता है, लोगों की चप्पलों से खेलता है, लोगों का जो कूड़ा नीचे गिर जाता है उनसे खेल। पूरे रास्ते उसको खींचते खींचते हो गया। मम्मी से तो कह दिया तो वो आराम से आराम करे, क्योंकि इसको इतना खींचना पड़ा ना कि मुझे जाके घर पहुंचने के बाद कंधे में इतना दर्द स्टार्ट हुआ, जो मुझे मतलब लेफ़्ट हैंड में दर्द होता था ना, वो रात में इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा मैं पूरी रात दर्द से मैं परेशान रही थी। हाथ के पूरा उसमें वॉलनी वगैरह लगा के मालिश की, दर्द की दवा ली, तब जाके सोई थी। इतना ये लोग परेशान कर लेते हैं सफ़र वगैरह में। शाम को पहुंचे हम लोग, फिर भी अभी धूप है, इसलिए ना देखो कितना ढक ढका के लाए एकदम कवर करके। अयान को तो मम्मी ने पूरा तोता बना दिया, बढ़िया बाल बुन के तब नहीं आए हैं। चलो इन्हें बैठा दे वहाँ चले। तो फाइनली महोबा पहुंच गए हैं, तो चलिए हम लोग ऑटो में बैठते हैं और घर के लिए निकलते हैं। पहले भाई बोल रहा था कि मैं आ जाऊं वहाँ पे स्टेशन में, हमने कहा नहीं हम लोग आ जाएंगे आराम से ऑटो करके, क्या करेगा आके यहाँ पे धूप में फालतू में। और ये देखो कैसे इन लोगों को ढक ढका के बयान को मम्मी ने तो कितना अच्छा, हम लोगों को भी बचपन में यार ऐसे ही बांध देती थी मम्मी, जैसे अभी फ़िलहाल हमारे अयान बांधे हुए हैं। और ये देखिए ये रहे महोबा की रोड और गलियाँ। जब काफ़ी दिन बाद आओ तो मैं रोड ही निहारती चली आती हूँ। और ना अभी ये देखो, ये देखिए हम बड़े क्या है, सब चीज़ धूल गर्मी सर्दी सब कुछ झेल लेते हैं, सब सहन कर लेते हैं, क्योंकि हम इस वातावरण में रहे होते हैं, आदत है सारी चीज़ें। लेकिन बच्चे क्या है नहीं झेल पाते हैं। जी इन लोगों को बढ़िया अच्छे से कवर करके लेके आए। और ये देखिए पहुंच गए अपनी गली में, ये देखिए आ गए हैं। वो खड़ा रहा हमारा भाई सामने खड़ा हुआ है, तो बस हम लोग घर पहुँचते ही जा रहे हैं। चलिए अब सब लोगों से मिलेंगे। आप लोग कह भी रहे थे बहुत दिन से कि दी आप अपनी भाभी से मिलने नहीं गए, क्योंकि मम्मी की भी दवाई लानी थी और देबू का बर्थडे हो गया था। गोलू ज़बरदस्ती कर रहा था कि नानी मौसी मेरा बर्थडे हो जाए तब जाना, तो दीदी की भी छुट्टी हो गई। और उसके बाद में मम्मी की दवाई वगैरह तो कल ही ले आई थी दीदी, इसीलिए। और ये देखो हमारी भाभी आ गई है, जो हमारे मायके का रिवाज है, जिसमें कि पानी उतारते हैं जब आती है मायके या ससुराल लड़कियां अपने, तो मम्मी वैसे उतारती हैं, लेकिन मम्मी तो साथ में ही थी तो भाभी ने उतारा है। और बस ये देखिए हम पहुँचे घर के अंदर। ये देखो अयान भी बड़ा खुश हो रहा है आखिर, क्योंकि ये तो आ नहीं पाता था, लेकिन इस बार आया है तो बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन शैतानी बहुत करते हैं जब बच्चे आपस में मिलते हैं, पूरा दिन यार सारे ऐसे चढ़ा लेते हैं, दिमाग की दही कर देते हैं। और ये देखो शिवांशी से बातें कर रही थी, कैसे तोड़वाया हाथ, पूरी कहानी उसने पूरी विस्तार में बताई पूरी। और शिवांशी तो ठीक है, उसको मम्मी इसके पास आई बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो कृष्णा है ना वो मम्मी से ऐसा चिपका हुआ है, मतलब जैसे ही उसने देखा दादी आ गई है, वो तो मम्मी के पास आके ऐसे गोद में बैठ गया था जाके मम्मी के पास से, मतलब बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा था, बस बैठा हुआ था। दादी ये दादी यहाँ ये वो करने में लगा हुआ था अपनी भाषा में। देवू तो रास्ते में ही, मतलब जब ट्रेन से उतरे थे ना तभी सो गया था, क्योंकि पूरी रास्ते सोया नहीं था, तो वो सोते हुआ है, उसने कुछ नहीं देखा आके सो गया। और उसको ना इतना थक सा गया था सफ़र में, वहाँ ट्रेन में इधर उधर करते करते ना, कि वो शाम को भी नहीं उठा, बहुत कोशिश की मैंने उठाने की, सो गया। फिर रात में ही 3-4 बजे जाके उठा था, ये देखो। और लेकिन जो कृष्णा है वो पूरा चौकन्ना मम्मी के पास ही बैठा, मम्मी को छोड़ नहीं रहा। मम्मी जहाँ जा रही, बाथरूम जा रही तो बाथरूम, छत में जा रही तो छत पे, खाना खा रही तो अपनी मम्मी के साथ नहीं खा रहा, मम्मी की उसमें खा रहा थाली में, मतलब ऐसे लगा हुआ था। क्योंकि इसकी भी ना 2-3 दिन से तबीयत ख़राब रही है, कहीं बुखार आ गया था इसको, तो इसलिए भी थोड़ा सा परेशान था। और ये देखो ये शिवांशी लगी अयान को सब कुछ बताने में अपना। और ये देखो अभी इसको पट्टी लगा हुआ है, इसके तार डले हुए हैं हाथ में, जो कि नहीं निकाले गए अभी ऑपरेशन के, तो इसलिए इसको डांटा भी कि खेलना वही, लेकिन ले हाथ वाथ ना हिलाए, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो एक हाथ से भी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैं आई थी अभी हाथ पैर धुलूँगी। और मेन चीज़ में ये है कि देखो पानी आता है टंकी में भी है, लेकिन मुझे हैंड पंप से ताज़ा पानी आता है ना, इससे हाथ पैर धोने, क्योंकि एकदम गर्मी से आए, लग रहा है ठंडे ठंडे पानी में पहले नहा लो, लेकिन आके तुरंत नहाए तो नहीं कि सर्द गर्म ना हो जाए, लेकिन हाथ से इन लोगों के हाथ पैर धुलाए, मैंने भी धोए।
और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन बाद आए हैं, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखो बच्चों की अलग महफिल जमी हुई है, बड़े खुश हुए हैं। और शिवांशी भी बड़ी खुश हो रही है कि आयान आया, क्योंकि आयान नहीं आ पाता था, उसको देवू से इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ना अपने हमजोली के बच्चे ढूंढते हैं। छोटे छोटे जो लड़के हैं दोनों एक जैसे दिखते हैं। कृष्णा और देवू इनकी आपस में बनती है, और शिवांशी को है थोड़ा सा आयान से, क्योंकि इनके आपस में ये लोग एक हम उम्र पड़ जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं, 1 साल का अंतर है। और इन लोगों का आपस में, ये छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। तो ये देखिए बस मम्मी सब पूछने में लगी हैं शिवांशी से। बहुत बातें करती है लड़की की, बातें सुनो भैया, इतना सारा सब कुछ बताया। मुझे शील्ड मिली थी, मैं क्लास में सेकंड आई थी, इतनी बातें करी इसने, इतनी बातें करी। हाँ शिवांशी ये बातें करने में बहुत तेज़ है, बहुत बातें करती है, बिल्कुल अपनी मम्मी को पड़ी है बातें करने में तो। और ये देखो अभी हम लोग आके बैठ के पानी वानी पी रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अब करेंगे हम रेस्ट।